हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जेंडर स्कूल सोसाइटी सब्जेक्ट का टॉपिक है रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉम्बैटिंग जेंडर बायसनेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह हेल्प करती हैं एक इंस्टीट्यूशन को जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए। इससे पहले टॉपिक है रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़, वो मैं अपने चैनल के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके उसको दोनों पार्ट्स जो हैं वो चेक कर सकते हो। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक इंस्टीट्यूशन जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जेंडर डिफरेंसेस को रिड्यूस करने की हेल्प करता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मीनिंग जो है वो पता होना ज़रूरी है। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ अर्लियर नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आज हम वर्ड यूज़ करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, बट इनिशियल डेज़ में या आज से हम कह सकते हैं कि 5 इयर्स पहले तक वर्ड यूज़ किया जाता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। जितनी इम्पॉर्टेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं एक एजुकेशनल सिस्टम में। पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पॉर्टेंस दी जाती है। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में बाकायदा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स इनकलकेट किए जाते हैं कि इस स्टूडेंट ने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और उसके पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को इतने नंबर्स मिले हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। डेफिनेटली को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। जहाँ एक बच्चे ने कभी अपनी क्लास में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट उसका इंटरेस्ट है ड्राइंग में, उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स जब स्कूल में करवाए गए तो उस बच्चे ने उन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने उन कॉम्पिटिशन्स को जीता। इस तरह क्लास में ये चीज़ के बारे में पता चला कि अगर ये बच्चा पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, एवरेज स्टूडेंट है, बट इसके अंदर बहुत सारा हिडन टैलेंट है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा कि चलो पढ़ाई में तो वो इतना कैपेबल नहीं है, बट पेंटिंग में, ड्राइंग में वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है और उसको वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी माध्यम से यूज़ कर सकता है। इसलिए जो एक पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एजुकेशन इन क्लासरूम इज़ नॉट सफिशेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अकेली पढ़ाई ही एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करती। अब आपका बच्चा है क्लास में 90% ले रहा है, 95% ले रहा है, लेकिन पढ़ाई के अलावा वो और कोई एक्टिविटी नहीं अपनी लाइफ में कर पा रहा, ना ही वो मतलब कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता है, और अगर टीचर्स उसको मोटिवेट करते हैं वो रिग्रेट कर देता है, वो नहीं मानता, उसका मोटिव होता है कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। ये चीज़ें सही नहीं है। आज के लाइफ में कॉम्पिटिटिव एरा में आपको करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, इसलिए दोनों का बैलेंस्ड होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट नीड टू बी सप्लीमेंटेड विद सर्टन एक्टिविटीज़ आउटसाइड दी क्लासरूम। इसलिए जो क्लासरूम की स्टडी है उसको आउटसाइड द क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। सप्लीमेंट का मतलब उसके साथ जोड़ना ज़रूरी है क्लासरूम एक्टिविटीज़ को आउटसाइड एक्टिविटीज़ के साथ। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। आजकल तो स्कूल को बाकायदा एक कैलेंडर मिलता है बोर्ड द्वारा जिसमें लिखा होता है कि आपने इस पर्टिकुलर मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ मिलके करनी है स्कूल में। ये एक्टिविटीज़ अलग अलग लेवल की होती हैं। अप टू क्लास 5 अलग एक्टिविटीज़, फिर अप टू 10th अलग एक्टिविटीज़, और जो +1 +2 सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैं उनके लिए अलग एक्टिविटीज़। तो इस तरह जो चाइल्ड है उसकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू अटमोस्ट डेवलपमेंट होती है। इट रियली हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वही बात फिर से उन्होंने लिख दी कि दोनों का कॉम्बिनेशन चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
ये हो गया हमारा बेसिक मीनिंग की को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब आपको मीनिंग समझ लग गया। अगर नहीं समझ लगा, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। अब है रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉम्बैटिंग जेंडर बायसनेस। मेन क्वेश्चन पे अब हम आते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह हेल्प करती हैं जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए। जेंडर बायसनेस का मीनिंग जो है वो मैं करिकुलर एक्टिविटी वाले जो वीडियोस हैं उसमें करवा चुकी हूँ। मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को जेंडर बायसनेस का मतलब नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट है नो डिस्क्रिमिनेशन इन पार्टिसिपेशन। मतलब कि एक्टिविटीज़ में जब स्कूल में पार्टिसिपेशन कराया जाता है तो किसी भी तरह का भेदभाव लड़के या लड़की के को लेकर नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी गिवन इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन गेम। बिल्कुल सही बात है, दोनों को बराबर चांस मिलना चाहिए गेम्स में पार्टिसिपेट करने का। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब अकेली गेम्स स्पोर्ट्स नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। गेम्स भी आएंगी, स्पोर्ट्स भी आएगा, फिर मैंने आपको बताया कॉम्पिटिशन्स आ जाएंगे, जैसे कि उसका पेंटिंग का कंपटीशन हो रहा है, फिर ड्राइंग का कंपटीशन हो रहा है, फोक डांस का कंपटीशन है, फोक सॉन्ग का कंपटीशन है, या वैसे ही डांस कंपटीशन कराया जा रहा है, क्ले मॉडलिंग है, कोई मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। मतलब कि हर एक एक्टिविटी जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई के अलावा डिबेट्स भी इसमें आ सकती हैं, डेक्लामेशंस भी आ सकती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट हो रहा है। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले आप दिया मेकिंग करा रहे हो, कैंडल मेकिंग करा रहे हो, रंगोली मेकिंग करा रहे हो, तो ये भी सारी एक्टिविटीज़ को करिकुलर का पार्ट होंगी। इक्वल वे में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर लड़के रंगोली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। ये नहीं कि ये काम आपका थोड़ी है, इसमें सिर्फ लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन जेंडर। जेंडर बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बोथ शुड बी केप्ट इन सेम टीम टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप टीम में कॉम्पिटिशन्स करा रहे हो, टीम ए टीम बी, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि एक टीम में बॉयज़ हो जाएंगे और दूसरी टीम में गर्ल्स हो जाएंगी, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए एक टीम में रह के पार्टिसिपेट करने का। जैसे कुछ बॉयज़ गर्ल्स ए टीम में, कुछ गर्ल्स बॉयज़ बी टीम में, तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो इस तरह करवाने चाहिए। जेंडर बेस्ड कॉम्पिटिशन्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके मन में भी सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाएगा। अगर लड़के जीत गए तो वो कहेंगे कि लड़के बेस्ट हैं और लड़कियां नहीं हैं। अगर लड़कियां जीत गई तो लड़कियों के माइंड में ये चीज़ हो जाएगी। फिर है रोल ऑफ लीडर्स। लीडर एक ऐसा पर्सन है जो पूरी टीम को आगे लेके जाने में हेल्प करता है। तो अगर आप लीडर चुनने में ये सोच रहे हो कि नहीं लड़का एक अच्छा लीडर बन सकता है, तो वहाँ पे आपकी सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। स्कूल में ये चीज़ बिल्कुल भी प्रमोट नहीं की जाती और वहाँ पे दोनों को बराबर मौका दिया जाता है पार्टिसिपेट करने का। अब यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिख रहा है। इसका कलर अलग है और इस अकेले एलिमेंट का कलर अलग है। इट मीन्स कि लीडर एक ऐसी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी का मालिक होना चाहिए कि जो अपनी इस पूरी टीम को लीड करे और बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। इसलिए लीडर को चूज़ करते टाइम जेंडर बायसनेस का ध्यान बिल्कुल भी माइंड में नहीं होना चाहिए। इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ लीडर्स आर नीडेड टू लीड द टीम। लीडर चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आप मैच करवा रहे हो, क्रिकेट का मैच करा रहे हो, टीम ए टीम बी, तो उस टीम को लीड करने के लिए एक लीडर चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी द लीडर ऑफ द टीम। दोनों को बराबर मौका देना चाहिए। हो सकता है कि दोनों टीम्स में लड़कियां ही लीडर बन जाएं, उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी हो, कैपेबिलिटीज़ हो सकता है एक टीम का कैप्टन या लीडर बॉय बन जाए और दूसरी टीम का गर्ल बन जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। इफ़ टीचर्स डिस्क्रिमिनेट इट रिड्यूसेस मोरल ऑफ स्टूडेंट। अगर टीचर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का मोराल जो है वो डिक्रीज़ होगा। क्रिकेट हो रहा है, टीचर कह दे नहीं बॉयज़ ही कैप्टन बनेंगे, लड़कियां कैप्टन नहीं बनेंगी, तो डेफिनेटली गर्ल्स का मोराल डाउन हो जाएगा और हो सकता है कि वो गेम में पार्टिसिपेट भी ना करे, और अगर करे तो वो अपने पूरी लगन शिद्दत के साथ उस पर्टिकुलर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इसलिए जेंडर
बेसिस पे लीडर्स को नहीं चुनना चाहिए। ये बात हमने अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली जो वीडियो है उसमें भी की है। उसमें हमने चूज़ किया था हमारी क्लास का मॉनिटर। उसमें भी यही बात की गई थी कि मॉनिटर को चूज़ करते टाइम जेंडर बायसनेस नहीं फॉलो होनी चाहिए। उसी तरह लीडर को चूज़ करते टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नो कंपटीशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्पिटिशन्स इन दोनों के बीच में नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये कैसे है। कंपटीशन कैन बी हेल्ड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, हाउसेस एंड स्ट्रीम्स। आपको पता है कि क्लास वाइज भी कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं स्कूल में, जैसे 7th A का कॉम्पिटिशन 7th B के साथ हो रहा है, 8th A का 8th B के साथ हो रहा है, या स्कूल्स में डिफरेंट हाउसेस बने हुए होते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट स्कूल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और यूनिफॉर्म भी उसके अकॉर्डिंग होती है। हाउस ए के बच्चे जो है वो रेड यूनिफॉर्म पहनेंगे, हाउस बी के जो स्टूडेंट्स हैं वो येलो यूनिफॉर्म पहनेंगे। इस तरह हाउस के बीच में भी कंपटीशन कराया जा सकता है। फिर आ गया स्ट्रीम, जैसे साइंस वाले आर्ट्स वालों के साथ कर रहे हैं, आर्ट्स वालों का कॉमर्स वालों के साथ हो रहा है। इस तरह आप कॉम्पिटिशन्स जो है वो करवा सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिशन्स बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अब आप ये चीज़ यहाँ पे पिक में देख सकते हो कि इनके बीच में कंपटीशन तो नहीं है, ये जस्ट एक पोर्ट्रेट आपको दिखाया गया है और किस तरह ये दोनों जो है फेस एक दूसरे को नहीं दिखा रहे बल्कि इधर उधर इन्होंने फेस किया हुआ है और उनके फेस के ऊपर कितना ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में करवाओगे तो उनके बीच का जो गुस्सा है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, उनमें कभी बनेगी ही नहीं। हमेशा बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का जो क्राइटेरिया है वो आपके स्कूल में फॉलो होता रहेगा। गर्ल्स कहेंगी कि वो अच्छी हैं, बॉयज़ अच्छे नहीं हैं। उनके बीच में फीलिंग आ जाएगी इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी की। इन्फीरियर का मतलब होता है कि आप लोगों की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, आप छोटे हो। सुपीरियॉरिटी वर्ड लिया गया है वर्ड सुपीरियर से। सुपीरियर का मतलब होता है कि हम अच्छे हैं, आप में हमारे जैसी कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में अगर आप कंपटीशन कराओगे गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। एक आधी एक्टिविटी चलेगी लेकिन पूरा का पूरा कंपटीशन ही आप ऐसे करा रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे उनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो इंक्रीज़ होंगे और ये हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स नहीं होने चाहिए। आगे है रिमूव जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स होते हैं बिलीफ कि लड़कियों के ये रूल्स हैं, रोल हैं और लड़कों के ये रोल हैं, इसके अलावा ये कोई भी और रोल प्ले नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट गेम्स, वेरियस स्टीरियोटाइप्स आर देयर। गेम्स को लेके तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि इन एग्रेसिव गेम्स लाइक कबड्डी, रेसलिंग, बॉक्सिंग ओनली मेल्स कैन पार्टिसिपेट। ये बहुत बड़ा मिथ है और था कि अभी वैसे ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है कि एग्रेसिव गेम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियां खेल सकती हैं, लड़के ऐसी गेम्स जो हैं वो नहीं खेल सकते। टीचर्स शुड ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप एंड गिव गर्ल्स द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गेम्स। टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि उनके स्कूल में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं तो उनमें इन स्टीरियोटाइप्स को आप तोड़िए और गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दीजिए इन सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट करें और उनका मोराल बूस्ट हो और वो हमारी कंट्री के लिए नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अब आपने दंगल मूवी सभी ने देखी है, आपको पता है कि किस तरह जो है वो उनके फादर गीता बबीता के पहले तो कहते हैं कि नहीं लड़कियां उनकी जो है वो दंगल नहीं लड़ेंगी, बट एक पॉइंट उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो मान जाते हैं कि उनकी लड़कियां जो है वो दंगल में पार्टिसिपेट करेंगी और वो जीतती भी हैं। इस तरह जो पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। ओके, आगे है एंश्योर सेफ्टी ऑफ बोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। While playing games, performing activities, safety of both gender should be considered equally. सेफ्टी दोनों की बराबर रूप से होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, हमें ज़्यादा ध्यान लड़कियों का रखना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल में इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। सेफ्टी दोनों के लिए बराबर है। अगर गेम को खेलते टाइम कुछ इक्विपमेंट्स पहनने ज़रूरी हैं, क्रिकेट खेलते टाइम हेलमेट ज़रूरी है, फिर ग्लव्स वगैरह पहनने ज़रूरी है। तो इस तरह जितनी भी इक्विपमेंट ज़रूरी है वो चाहे गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, दोनों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए और उनको उनका यूज़ करने देना चाहिए। इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
It creates level of satisfaction among both that teachers are there to protect them from any mishappening. अगर दोनों को बराबर रूप से आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उनके मन में जितने भी बुरे ख्याल हैं या डर हैं कि पता नहीं हम गेम खेल रहे हैं अगर चोट लग गई तो क्या होगा, तो अगर उनको बराबरी से सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए जाएँ तो उनके माइंड में से ये सारी बातें निकल जाएंगी, क्योंकि उनको पता है उनके टीचर्स हैं उनके लिए, अगर कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो वो उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सेफ्टी जो है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है, और चाहे वो गर्ल हो और बॉय हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। फिर है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ नॉट ओनली इंक्लूड स्पोर्ट्स। करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स ही नहीं आती, ये बात हम पहले कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, म्यूज़िक भी आ गया, ड्रामा, डेकोरेशन, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कंडक्ट ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन स्कूल वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट। ये सारी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए और जिसमें दोनों पार्टिसिपेट कर सके। अब डांस है, अगर आप कह रहे हो डांस जो है वो गर्ल्स के लिए होगा और जो सिंगिंग कंपटीशन है वो बॉयज़ के लिए होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर वे में पार्टिसिपेट करने दो। हो सकता है कि डांस कंपटीशन में कोई लड़का जीत जाए और म्यूज़िक में कोई लड़की जीत जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं और वो अच्छी तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। इसलिए बराबर वे से पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है लड़कों और लड़कियों को दोनों का। इस तरह स्कूल जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने में। ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, रेस्ट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।